नमस्कार दोस्तों, राइटिंग इज ऑन द वॉल। जैनियों की दीवारों ने कह दिया है कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, या तो इसे कुछ सरफिरों की हरकत को मानकर नजरअंदाज कर दे जैसे बरसों से हमने कश्मीर में किया, या फिर आवाज उठाएं। अगर नजरअंदाज कर दिया तो दिल्ली को कश्मीर बनते समय बस कुछ ही समय लगेगा, और अगर हमने आवाज उठाई तो कुछ लोग कहेंगे कि हम जातिवाद फैला रहे हैं। ब्राह्मण होना, सनातनी हिंदू होना, ये मेरा स्वाभिमान है। आज फिर मेरे स्वाभिमान को चुनौती दी गई है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ अपना पक्ष रखना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि ब्राह्मण आखिर में है कौन। आज मैं आपको ब्राह्मणों के त्याग और बलिदान की वो सच्ची कहानी सुनाऊंगा जिन्हें झुठलाने के लिए विदेशी आक्रांताओं और देसी एजेंडाधारियों ने हमें बचपन से एक प्रोपेगेंडा थ्योरी तोते की तरह रटा दी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ ग्रीडी एंड विक्ड ब्राह्मण। लेकिन तोते तो हम है नहीं, इंसान है। तो चलिए पहले इंसानों की तरह ही आरोपों को सुनते हैं और फिर उसके पीछे की सच्चाई को समझते हैं। ब्राह्मण यानी कि वो लालची आदमी जो गांव में फटे पुराने कपड़े पहनकर कर्मकांड और भिक्षा के नाम पर लोगों से पैसा ऐंठता है। मुंशी प्रेमचंद्र के पंडित मोतीराम शास्त्री हो या फिर बॉलीवुड के पंडित पुजारी हो, ये हमेशा दुष्ट, पाखंडी, ढोंगी और निर्दयी होते हैं, और इसी चीज को स्टीरियोटाइप कहते हैं। अब यह बाजार है, यहाँ जो बिकता है वही दिखता है, और जो दिखता है वही बिकता है। ये चीज बार बार कही गई कि ब्राह्मणों का इतिहास लोभ और लालच से भरा हुआ है। तो चलिए पहले इतिहास की ही बात कर लेते हैं। द्वापर का पन्ना खोलते हैं। कौन सा ब्राह्मण कैरेक्टर सबसे पहले याद आता है? सुदामा। पिछले 5000 वर्षों में सुदामा गरीबी का चेहरा बने हुए हैं, और वो भी तब जब उनके सबसे करीबी मित्र भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे। सुदामा मुंह खोलते तो भगवान श्री कृष्ण उनके ऊपर मड़ियों और मोतियों की वर्षा करवा देते। लेकिन ब्राह्मण सदैव से स्वाभिमानी रहा है। सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण से कुछ मांगा ही नहीं। उनको मोती और मणि नहीं, सिर्फ भगवान के चरण चाहिए थे। मेरे ये हरि के पद पंकज, 12,000 ले देखी परीक्षा। औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण ने उतना ही धन इकट्ठा किया जितना उसे भिक्षा में मिल गया, और ये भिक्षा भी वो ऐसे नहीं मांग लेता था। पहले ब्राह्मण परमपिता परमात्मा से आपका कल्याण, सुख, समृद्धि का कामना करता था, और फिर आपका मुट्ठी भर अनाज स्वीकार करता था। कुछ लोग हैं जिन्हें भारतवर्ष में कुछ अच्छा नहीं दिखाई देता, लेकिन मैं और आप तो स्वीकार करते हैं कि पूरी दुनिया में भारत जैसी गौरवशाली संस्कृति कहीं और नहीं मिलती। और इसीलिए जो हमें लूटने आए वो हमारे हीरे मोती को लूटने से पहले हमारी संस्कृति को लूटना चाहा। हमारे ग्रंथ जला दिए, हमारे स्वर्णिम अतीत के चिन्ह मिटा दिए। फिर भी हमारे गर्व करने के लिए बहुत कुछ बच गया। लेकिन सवाल यह है कि जो बच गया उसे बचाया किसने? ब्राह्मणों ने। वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत और गीता, ऐसे ऐसे अनमोल सनातन ग्रंथ के पांडुलिपियों को इस्लामिक हमलावरों और अंग्रेजों से बचाने के लिए ब्राह्मण अपने प्राणों पर खेल गए। ब्राह्मणों का इतिहास में कोई योगदान नहीं है? अच्छा, भारत की स्वतंत्रता के लिए पहला बलिदान किसने दिया था? मंगल पांडे ने, ब्राह्मण थे। और मैसेडोनिया का वो सिकंदर, उसके विरुद्ध पहला विरोध किसने किया? ब्राह्मणों ने। और अखंड भारत का वो सपना सबसे पहले किसने देखा था? एक ब्राह्मण ने। आचार्य चाणक्य का नाम मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे चाणक्य। धनानंद ने कहा भी था कि कोई अच्छा सा पद ले ले और बांसुरी बजा मेरे दरबार में, लेकिन चाणक्य ने बांसुरी नहीं, बेगुल बजा दिया। सम्राट बनने की बारी आई तो चाणक्य स्वयं सम्राट बन सकते थे, लेकिन वो बने नहीं। बनाया किसको? एक निर्धन वंशित वनवासी को। और इसी से मुझे अगला आरोप भी याद आता है, ब्राह्मण सत्ता के लोभी होते हैं। राजा दशरथ के मृत्यु के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण वन में थे, और भरत शत्रुघ्न ननिहाल में। अयोध्या का पूरा कंट्रोल, उसकी सेना, उसका राजकोष सब महर्षि वशिष्ठ के हाथ में था। ये समझ लीजिए कि पावर ऑफ अटर्नी महर्षि वशिष्ठ के हाथ में थी। पढ़ लीजिए रामायण के 300 से ज्यादा वर्जन्स जो अवेलेबल है, एक में भी आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि महर्षि वशिष्ठ ने कोई जोड़ तोड़ किया हो राजा बनने के लिए, या फिर कोई चाल चली हो। सच तो ये है कि ब्राह्मणों ने कभी सत्ता का लालच किया ही नहीं। उन्होंने कभी सत्ता का लालच किया ही नहीं। ब्राह्मणों ने समाज को जात पात में बांट दिया। ये आरोप भी पूरी तरीके से गलत है, निराधार है।
लेकिन कैसे, मैं बताता हूँ। वर्ण व्यवस्था का दोष मनुस्मृति को दिया जाता है। कहा जाता है कि मनु महाराज ने ही समाज को जात पात में बांट दिया और ब्राह्मण को सबसे ऊंची श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन ये एक बात आप सुनकर चौंक जाएंगे कि मनुस्मृति के रचनाकार महाराज श्री मनु खुद ब्राह्मण नहीं थे। वो एक क्षत्रिय थे, राजा थे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। इसका मतलब हुआ कि गुण और कर्म के आधार पर मेरी बनाई हुई ये पूरी सृष्टि 4 वर्णों में विभाजित है। यानी ये जो हमारे 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये चारों वर्ण गुण कर्म विभागश यानी कि गुण और कर्म पे विभाजित है, ना कि जन्म पर विभाजित है। यानी कि कोई इंसान जन्म से शूद्र या ब्राह्मण नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से शूद्र या ब्राह्मण होता है। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी क्षत्रिय थे, लेकिन एक बात तो पक्की है कि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण थे ही नहीं। इसीलिए ब्राह्मणों पे टिप्पणी करने से पहले एक बार ये जरूर सोचिएगा कि जब भी सनातन और भारतवर्ष को तोड़ने की बात करी गई, तब ब्राह्मणों ने अपनी शिखा खोलकर भारत के संस्कृति को और राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा था। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ। मैं वो दधीच हूँ जो विश्व कल्याण के लिए अपनी हड्डियां दान करने से पहले 2 बार नहीं सोचता। मैं वो परशुराम हूँ जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपनी सारी शक्तियां दान कर देता है। मैं वो आचार्य चाणक्य हूँ जो एक वनवासी को उठाकर भारत के राजवंश के सिंहासन पर बिठा देता है। मैं वो आदि शंकराचार्य हूँ जो अपने ज्ञान के प्रताप से पूरे भारतवर्ष को उज्जवल कर देता है। मैं वो रामकृष्ण परमहंस हूँ जिसके शरण में आने वाला विवेकानंद हो जाता है। मैं स्वामी समर्थ रामदास हूँ जो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा शिष्य देकर इस धरा को धन्य कर देता है। मैं पेशवा बाजीराव बलाड़ हूँ जो एक राजपूत राजा के स्वाभिमान के लिए थाली में सजा भोजन छोड़कर रणभूमि में उतर जाता है। मैं वो मंगल पांडे हूँ जो स्वाधीनता के मस्तक पर तिलक बन के जगमगाता हूँ। मैं राजगुरु हूँ, तांत्या टोपे हूँ, परमवीर कैप्टन मनोज पांडे हूँ। मैं चंद्रशेखर तिवारी आजाद हूँ। मैं वीर सावरकर हूँ। मैं बाल गंगाधर तिलक हूँ जो अपने भारत की संस्कृति पर एक बार फिर से गर्व करना सिखाता है। मैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती हूँ जो अंग्रेजों के काल में भारत को संदेश देता है कि वेदों की ओर लौटो। हम ब्राह्मण हैं, हम जन्मजात तपस्वी हैं, जन्मजात साधक हैं। हम संगीत की साधना करते हैं तो तानसेन कहलाते हैं, और स्वर की साधना करते हैं तो लता मंगेशकर कहलाते हैं, और अगर शब्द साधना करते हैं तो कालिदास और गोस्वामी तुलसीदास के नाम से अमर हो जाते हैं। आर्यभट्ट, वराह मिर्श, श्रीनिवास रामानुजन। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं ये किस्सा रह जाएगा आधा। किस किस के नाम गिनाऊं, सांसें कम है, लोग ज्यादा। वीडियो पसंद